नमस्कार, आपके अपने बिरवाल क्लासेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तरसेम बिरवाल। आज का विषय सेशन हिंदी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो सीईटी एग्जाम और एसटेट एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी और खासकर सीईटी एग्जाम में तो ज्यादातर संभावना रहेगी। तो आइए हम देखते हैं कि जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, साधु शब्द का बहुवचन रूप होगा। साधु शब्द का बहुवचन, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शुद्ध और अशुद्ध से क्वेश्चन, जैसे साधु में छोटे की मात्रा आती है, बड़े की मात्रा लगा करके, ऐसे इस तरीके से साधु का शुद्ध रूप भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पूछा गया क्वेश्चन है, साधु शब्द का बहुवचन रूप होगा साधुएं, साधुओं, साधु, साधुयां। हमें यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन को करना है, सबसे पहले हमने जो बिल्कुल गलत है उसको काट देना चाहिए। जैसे साधुयां तो बन ही नहीं सकता, और साधु, साधुओं, साधुएं, साधुएं हम कभी भी ऐसे सुनते नहीं है साधुएं, तो ये भी गलत है। अब इन दोनों में से है साधुओं और साधु, ज्यादातर बच्चे साधुओं आंसर करेंगे जो कि गलत है। इसका बहुवचन रूप साधु का साधु ही होता है, इसीलिए ये इस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि साधु का बहुवचन साधु ही रूप बनता है। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन है, गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इस नहीं को भी अच्छे से देखना है। अगर हम इस क्वेश्चन को नहीं देखते तो 2 या 3 से ज्यादा क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहती है। उसके बाद देखते हैं, गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अंबु, कपिला, गौ, धेनुका। अंबु भी गाय को बोलते हैं, कपिला भी बोलते हैं, गौ भी बोलते हैं, और धेनु भी बोलते हैं, लेकिन धेनुका नहीं बोलते। तो ये क्वेश्चन का आंसर है धेनुका। धेनुका पर्यायवाची शब्द नहीं है, धेनु होता है लेकिन धेनुका नहीं होता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, अनुपम शब्द का समानार्थक शब्द है। ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं सीईटी एग्जाम में। और अनुपम शब्द का समानार्थक शब्द अनंग, अपूर्व, अंबर या कोई नहीं। इसमें से जो अनुपम शब्द का समानार्थक शब्द है वो अपूर्व है। पहले क्वेश्चन ये पूछा गया है एग्जाम के अंदर, अब आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसे शब्दों का ज्यादातर प्रयोग किया जाता है एग्जाम के अंदर, आप चाहे देख भी लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। इस नहीं को जरूर देखना है, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहती है। सलाह, अदालत, दुनिया, किस्सा, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है तो हमें वाक्य में प्रयोग करके देख लेना चाहिए, जिससे हमारा क्वेश्चन सही होने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि सलाह अच्छी होती है या अच्छा होता है। सलाह अच्छी होती है, सलाहकार अच्छा होता है लेकिन सलाह अच्छी होती है। अदालत अच्छी होती है, दुनिया अच्छी होती है, किस्सा अच्छा होता है, अच्छा होता है। ये पुल्लिंग शब्द है, ना कि स्त्रीलिंग है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ किस्सा। प्रश्न पूछा जा सकता है, सलाह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, अदालत स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, दुनिया स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर ये हुआ। संकल्प में संधि कौन सी है। संकल्प में संधि कौन सी है, पहले हमें पता होना चाहिए संधि कितने प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर सीईटी और एसटेट एग्जाम के अंदर। और जैसे कि जो क्यों पूछा जाता है स्वर संधि से, क्योंकि स्वर संधि के 5 उदाहरण होते हैं और 5 में से एक यण संधि और एक अयादी संधि इंपॉर्टेंट होती है। उससे कोई भी ना कोई उदाहरण दे करके पूछा जा सकता है कि ये किस संधि का उदाहरण है। तो यहाँ तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि यहाँ से सीधा संधि पूछा है, विसर्ग और व्यंजन। विसर्ग संधि तो हो ही नहीं सकता, ये गुण और दीर्घ ये स्वर संधि के भेद होते हैं, हम इसको काट सकते हैं, जो कि व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि सम प्लस कल्प, संकल्प में व्यंजन होता है, तो ये व्यंजन संधि है। उसके बाद है तत्सम शब्द, तत्सम रूप पहचानिए। तत्सम कौन से होते हैं, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों की त्यों बोले जाते हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं। अब तत्सम से क्वेश्चन कौन से पूछे जा सकते हैं, जैसे कि कौन से शब्द होते हैं, कृषि, ग्राम, दुग्ध और कूप, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसके अंदर तत्सम रूप पहचानिए, बगुला, वक्त, आग, आंख। आंख का भी पूछा जा सकता है कि आंख तत्सम है, तद्भव। आंख तद्भव है और इसका तत्सम रूप क्या होगा, अक्षी।
और आग, आग भी तद्भव है, इसका तत्सम रूप क्या होता है? अग्नि। तो इसी तरीके से जो वक है, वक ये हमारा तत्सम शब्द है, बहुला भी हमारा तद्भव शब्द है और वक हमारा तत्सम है। तो इस तरीके से तत्सम और समानार्थिक और कुछ लोकोक्तियां, उनसे भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेगी। उच्चारण स्थान से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद है तोता का पर्यायवाची है। तोता का पर्यायवाची सुक, पखेरु, हरि, ब्रिंग। तो बिल्कुल आसान है, सुक। सुक बोलते हैं तोता को। और सुक का अर्थ क्या है ये भी पूछा जा सकता है, तोता। और उसके बाद है छात्रा। छात्र का बहुवचन है, छात्र का बहुवचन, छात्रगण, छात्रों, छात्रा, छात्राएं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने की संभावना रहेगी। छात्रगण, छात्रों, छात्रा, छात्राएं। तो देखिए छात्रों और छात्रगण, छात्रा तो होता नहीं ना, छात्राएं होती। छात्र का पूछा है, छात्रगण और छात्रों। बच्चे ज्यादातर इसका आंसर करेंगे, जो कि ये गलत है। तो हमारा क्या आंसर होगा? छात्रगण। छात्र का बहुवचन होगा छात्रगण। उसके बाद है हम शब्द। हम शब्द है, हम शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, ये क्रिया है। देखिए संज्ञा कौन सी होती है? जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम का बोध कराए, संज्ञा होती है। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम होते हैं। विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं। और क्रिया जो किसी कार्य के करने या होने का पता चले। विशेषण से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसकी मूल अवस्था, उच्चतर और उत्तम अवस्था होती है। अवस्थाओं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्रिया से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2, सकर्मक और अकर्मक। कई बार पूछा जा सकता है क्वेश्चन ऐसा कि जिसमें जिस वाक्य में 2 कर्म, वो कौन सी क्रिया होती है? तो द्विकर्मक क्रिया। 2 कर्म है तो द्विकर्मक क्रिया। और क्रिया से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, जैसे उड़ना, चलना, लिखना, पढ़ना, रोना, धोना, ये कौन सी क्रिया है? अकर्मक है या सकर्मक? इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेगी। विशेषण में जैसे उच्च, उच्चतर और उच्चतम, इसमें से बताइए मूल अवस्था कौन सी है या उत्तम अवस्था कौन सी है? उच्चतम उत्तम अवस्था होती है और उच्च मूल अवस्था होती है, और उत्तर अवस्था उच्चतर उत्तर अवस्था होती है। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। पीछे हरियाणा पुलिस के अंदर भी एग्जाम मूल अवस्था या उच्चतर या उत्तम अवस्था से पूछा गया है। उसके बाद है इसका आंसर होगा हम का सर्वनाम। सर्वनाम हम, यह है, वह, जो, जिस, ये सर्वनाम होते हैं, इनकी हमें पहचान होनी चाहिए। उसके बाद जो अधिक बोलता हो वो वाचाल, सर्वज्ञ, सहिष्णु या अल्पज्ञ। अल्पज्ञ होता है थोड़ा बोलने वाला, सर्वज्ञ जो जिसको सभी जानते हो, और वाचाल है अधिक बोलने वाला। ये इस तरीके से आपसे हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमने कोई भी टाइम वेस्ट नहीं किया। जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपका इस वीडियो में मेरे ख्याल से कोई ना कोई नंबर बनने की कोशिश रहेगी, और आपको पता भी लगेगा कि हमें हिंदी के अंदर क्या पढ़ना है। सीटी में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उच्चारण स्थान से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेगी। अब आगे आने वाले वीडियो में देखते हैं आपके लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे जीके के भी कुछ क्वेश्चन है और हिंदी के भी जो क्वेश्चन देखते हैं वो डालेंगे। और आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।